तो आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा मिल मर्ज। मिल मर्ज वर्ड प्रोसेसर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी पत्र को एक से ज्यादा लोगों को भेजा जा सकता है। इसका प्रयोग ऐसे डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है जिससे डॉक्यूमेंट में कुछ बदलाव ही करना होता है, अन्य शेष एक जैसा ही रहता है। जैसे कोई प्रमाण पत्र, आमंत्रण पत्र, जिसमें प्राप्त करने वाले का नाम आदि जानकारी बदलती है, शेष अन्य टेक्स्ट और फॉर्मेट एक जैसा रहता है। जैसे स्कूल प्राचार्य द्वारा सभी अभिभावक को पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए एक पत्र भेजना है, जिस पत्र में अभिभावक का नाम, पता, कक्षा आदि को छोड़कर बाकी सभी कंटेंट एक जैसे ही रहेगा। तब एक लेटर लिखकर कॉपी और पेस्ट करने में काफी समय लग जाता है। तब यह मेल मर्ज में आसान होता है। मेल मर्ज के दो भाग होते हैं। पहला, मुख्य दस्तावेज। मेल मर्ज में मुख्य दस्तावेज ही सार्वजनिक पत्र होता है। इसमें सामान्य टेक्स्ट के साथ फील्ड के नाम होते हैं। मर्ज दस्तावेज में शब्दों को डालने से पहले आपको मुख्य दस्तावेज में फील्ड के नामों को जोड़ना होता है। दूसरा, डाटा स्रोत। डाटा फाइल में वे सूचनाएं होती हैं जिन्हें मुख्य दस्तावेज में लाना होता है। डाटा सोर्स को डाटा फाइल भी कहते हैं। डाटा फाइल में जानकारी फील्ड में सेव होती है जिसे आप बार बार प्रयोग करना चाहते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मिल मर्ज में कार्य करने से पहले मुख्य दस्तावेज बना लें जिससे कार्य करना आसान हो जाए। जैसे एक पत्र सभी अभिभावक को भेजना है, तो उस पत्र में हमने पेरेंट्स नेम, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर और करेंट डेट, इसके बाद क्लास, डेट एंड टाइम एंड हॉल, ये सभी टेक्स्ट जो हैं हमें पेरेंट्स के अनुसार और कक्षा के अनुसार बार बार बदलने हैं। तब हम इस पत्र को टाइप करने के पश्चात इस प्रकार से राइटर ओपन कर उस पत्र को टाइप कर लेते हैं, जिसमें पेरेंट्स का नाम, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर, करेंट डेट, डियर पेरेंट्स और वो सभी कंटेंट्स जो हमारे पत्र में होना चाहिए उसे लिख लेते हैं। और इसके पश्चात टूल्स मेनू के मेल मर्ज विजार्ड पर क्लिक करते हैं। इस मेल मर्ज विजार्ड के फर्स्ट स्टेप में हम उस डॉक्यूमेंट को चुनते हैं जहां पर हमें मेल मर्ज बनाना है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है यूज द करेंट डॉक्यूमेंट। इसका अर्थ है कि हम जिस डॉक्यूमेंट में बनाना चाहते हैं वह ऑलरेडी खुला हुआ है। और दूसरा टॉप पॉइंट है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। इसका अर्थ है कि हम राइटर में एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। या फिर स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट का अर्थ पहले से सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को चुनना। हम यूज द करेंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन को चुनकर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। हम देखते हैं यहां पर लेटर ऑप्शन पहले से ही सिलेक्ट है। हम इसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। अब हम यहां पे देखते हैं कि एक इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक डायलॉग बॉक्स प्राप्त हुआ है, जहां पर हमें उन सभी एड्रेस लिस्ट को चुनना है जिसे हम मेल मर्ज भेजना चाहते हैं। यहां पर हम क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं और पहले से बनी हुई एक एड्रेस लिस्ट प्राप्त होती है जिसमें हम रिकॉर्ड भर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम अपने पत्र के अनुसार नई एड्रेस लिस्ट बनाएं, तब हम कस्टमाइज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और दी हुई लिस्ट को डिलीट करते हैं। इस प्रकार हम सभी एलिमेंट को डिलीट करने के पश्चात ऐड बटन पर क्लिक करते हैं और उन सभी फील्ड को क्रिएट करते हैं जिसे हम पत्र में जोड़ना चाहते हैं। जैसे पेरेंट नेम, एड्रेस, फोन, करंट डेट, इसके हम क्लास, डेट एंड वेन्यू।
जैसे ही हम ओके करते हैं हमें न्यू एड्रेस लिस्ट प्राप्त हो जाती है। इस एड्रेस लिस्ट में हम सबसे पहले रिकॉर्ड की एंट्री करते हैं। जैसे मैंने अभी एक रिकॉर्ड एंटर किया हुआ है, मैंने 2 रिकॉर्ड एंटर किए हैं और इन रिकॉर्ड की एंट्री करने के पश्चात जैसे ही हम ओके करते हैं हमें सिलेक्ट एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स में उस टेबल को सिलेक्ट करना है जिसे आप मेल मर्ज में यूज करना चाहते हैं। ओके करने के पश्चात हमें एक डायलॉग बॉक्स प्राप्त होता है जहां पर हम जो भी हमने सिलेक्ट किया हुआ है एड्रेस लिस्ट उसके फॉर्मेट प्राप्त होते हैं। यदि इस एड्रेस ब्लॉक को हम यूज करना चाहते हैं तो हम चुनेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। हमें जो भी नाम हमने यूज किया है उसके साथ यदि कोई संबोधन यूज करना चाहते हैं जैसे डियर, मिस्टर या मिसेस, तो ही हम क्रिएट अ सॉल्यूशन डायलॉग बॉक्स का यूज करेंगे। यदि हमने पत्र को टाइप कर चुके हैं तो हम इसे फिनिश करते हैं। फिनिश करने के पश्चात आप देखेंगे कि आपके राइटर में एक टूल बार जुड़ गया है, मेल मर्ज टूल बार। इस टूल बार में डेटा सोर्स बटन पर हम क्लिक करते हैं और इस सोर्स बटन पे हम उस टेबल को चुनते हैं जो हमने बनाई हुई है। जैसे हमने एक स्टूडेंट सोर्स बनाया हुआ है और स्टूडेंट डेटाबेस से हम टेबल पर जाते हैं और उस टेबल को सिलेक्ट करते हैं जो हमने अभी बनाई हुई है। और जैसे ही हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं या डबल क्लिक करते हैं तो टेबल की सभी फील्ड्स हमको यहां पर प्राप्त हो जाएंगी और रिकॉर्ड। अब हम इन फील्ड्स को अपने पत्र के साथ जोड़ेंगे। जैसे इस पेरेंट्स नेम के स्थान पर हम पेरेंट्स नेम फील्ड को रखते हैं और इसी प्रकार हम एड्रेस के स्थान पर एड्रेस फील्ड को इंसर्ट करते हैं। आप देखेंगे कि आपने उस फील्ड को लिख लिया है। फोन नंबर के स्थान पर आप फोन नंबर लिख लें। करंट डेट के स्थान पर करंट डेट फील्ड को इंसर्ट करें। क्लास के स्थान पर क्लास फील्ड को इंसर्ट करें। डेट एंड टाइम फील्ड के स्थान पर डेट एंड टाइम फील्ड को ड्रैग करें और हॉल नेम के स्थान पर हॉल वेन्यू फील्ड को इंसर्ट करें। जब सभी फील्ड इंसर्ट हो जाएं तो आप रिकॉर्ड में जो पोजीशन दिखाई दे रही है उस पोजीशन को चेंज करें। आप देखेंगे कि हमारे पास जो सेकंड रिकॉर्ड था वो प्रदर्शित हो रहा है। इस प्रकार हम सभी रिकॉर्ड को एक एक कर आगे बढ़ाकर हम प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य टूल बार प्रिंट मर्ज डॉक्यूमेंट, सेव मर्ज डॉक्यूमेंट और एडिट इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑप्शन का भी यूज करके हम चेंजेस कर सकते हैं। यदि हम एक साथ सभी का डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर प्रिंटर सेटिंग करते हैं और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं। धन्यवाद। आज मेल मर्ज हमने इस प्रकार किया। मेल मर्ज के अलावा इसके अन्य टॉपिक की जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और मेल मर्ज से संबंधित कोई भी क्वेरीज आपको हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।